किसी भी फॉरेन लैंग्वेज के मूवी या शो के लिए अच्छे सबटाइटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड एनीमे के केस में अच्छे सबटाइटल्स मतलब सिर्फ डायलॉग के सबटाइटल्स नहीं होते कि डायलॉग को ट्रांसलेट करो और नीचे लिख दो, नहीं, क्योंकि एनीमे में आपको बहुत सारा ऑन स्क्रीन टेक्स्ट मिलता है। इसलिए एनीमे में सिर्फ डायलॉग्स को ही नहीं, ये जितने भी ऑन स्क्रीन टेक्स्ट हैं इनको भी ट्रांसलेट करना बहुत जरूरी होता है। कई कॉमेडी एनीमे में अगर इन सबको ट्रांसलेट नहीं किया जाए तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जोक ही समझ नहीं आएगा। तो एनीमे के केस में जो अच्छे सबटाइटल्स होते हैं वो डायलॉग्स के साथ साथ ये सभी ऑन स्क्रीन टेक्स्ट को भी ट्रांसलेट करते हैं, बट इसमें भी अलग अलग तरीकों से इसको किया जाता है। एक को हम कह सकते हैं हाई क्वालिटी एनीमे सबटाइटल्स, जिसमें जितने भी ऑन स्क्रीन टेक्स्ट हैं उनका जो ट्रांसलेशन है वो ठीक उनके नीचे लिखा गया है, जिससे कि आपको उनको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो एंड आपको एग्जैक्टली पता भी चले कि कौन सा सबटाइटल किस चीज का ट्रांसलेशन है। एंड दूसरे को हम कह सकते हैं लो क्वालिटी एनीमे सबटाइटल्स, जिसमें जितने भी सबटाइटल्स हैं वो आपको ऊपर में ही या नीचे में ही देखने को मिल जाते हैं। एंड ऐसे केसेस में आपको बहुत सारा टेक्स्ट एक ही जगह पे देखने को मिल जाता है एंड इसमें समझने में प्रॉब्लम होता है कि कौन सा टेक्स्ट किस चीज का ट्रांसलेशन है। एंड ऐसे केसेस में तो डायलॉग को भी पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो हाई क्वालिटी एनीमे सबटाइटल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड आज के डेट में स्ट्रीमिंग की दुनिया में ऐसे सबटाइटल्स आपको सिर्फ क्रंची रोल पे देखने को मिलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली लगता नहीं है कि ये आपको आगे मिलेंगे। क्यों? वेल, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को मैं एक बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही अच्छे आर्टिकल के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बना रहा हूँ। एंड अगर आप इस सब के बारे में और इंटरेस्टेड हैं तो आप उस आर्टिकल को जाके देख सकते हैं, वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो इस एनीमे सबटाइटल्स की स्टोरी को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। उस समय में जब लीगल एनीमे स्ट्रीमिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी और ना ही होते थे ऑफिशियल सबटाइटल्स। तो लेट 2000 से पहले मोस्ट एनीमे को जापान के बाहर देखने का जो ओनली तरीका था वो पायरेसी था। एंड उस समय जैसे कि मैंने कहा ऑफिशियल सबटाइटल्स भी नहीं होते थे, सिर्फ होते थे फैन सब्स, यानी कि एनीमे फैंस जिनको जापानीज आती थी वो खुद एनीमे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसके लिए सबटाइटल्स बनाते थे। एंड मे भी उस टाइम में ऑफिशियल सबटाइटल्स नहीं होते थे, ये कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि ये जो फैन सब्स है इनकी क्वालिटी अलग ही लेवल पे होती थी। नॉर्मल जो सबटाइटल्स होते हैं वो बस डायलॉग का जो ट्रांसलेशन है उसको नीचे में शो करते हैं, बट ये जो एनीमे के फैन सबर्स थे ये एजी सब नाम के एक टूल का यूज करते थे जो कि स्पेशली एनीमे के लिए ही बनाया गया है। एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें आप सबटाइटल्स को अलग अलग तरीके से स्टाइलाइज कर सकते हो एंड सिर्फ नीचे में नहीं, स्क्रीन के किसी भी पार्ट में आप सबटाइटल्स शो कर सकते हो। एंड ये टूल कंप्लीटली फ्री एंड ओपन सोर्स है। एंड जस्ट सोच के देखिए इन एनीमे सबर्स का एनीमे के लिए पैशन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको पैसे ही मिल रहे थे ये सबिंग करने के लिए, एंड फिर भी वो इतना टाइम स्पेंड करके इन सबटाइटल्स को क्रिएट कर रहे थे। एंड इतने पैशन के साथ क्वालिटी तो अच्छी होनी ही थी। नाउ ऑब्वियसली ये जो सबटाइटल्स होते थे ये नॉर्मल सबटाइटल्स के कंपैरिजन में हैवी होते थे, बट ये उतना प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मोस्ट लोग एनीमे डाउनलोड करके देखते थे। एंड डाउनलोड करके आप लोकली प्ले करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। बट उस समय के जो ब्राउजर्स थे वो जो ये एजी सब के सबटाइटल्स हैं जो कि ASS फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होते थे, वो इस तरह के हाई क्वालिटी सबटाइटल्स को सपोर्ट नहीं करते थे, तो उनमें प्ले करने का कोई तरीका नहीं होता था। धीरे धीरे एनीमे के स्ट्रीमिंग वाले पायरेट साइट्स भी स्टार्ट होने लगे, बट जैसे कि मैंने कहा ब्राउजर्स में इस तरह के सबटाइटल्स को प्ले करना सपोर्टेड नहीं था। तो ये जो स्ट्रीमिंग साइट्स होते थे जो कि फैन सब एनीमे दिखाते थे, ये सबटाइटल वाले फाइल्स को लेते थे और उसको वीडियो के अंदर ही बर्न कर देते थे। मतलब परमानेंटली सबटाइटल्स अपने अपने पोजीशन पे प्लेस हो जाते थे एंड उनको फिर आप ऑफ नहीं कर सकते थे, जिन्हें कि हार्ड कोडेड सब्स कहा जाता है, जिनको आप बंद नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, बट ऐसा करके उनको आखिरी में एक नॉर्मल वीडियो मिलता था जिनको वो प्ले कर सकते थे। तो इसी तरह फैन सब वीडियोस को एनीमे के जो पायरेट साइट्स थे वो अपने साइट्स पे स्ट्रीम करने लगे। एंड इन्हीं पायरेट साइट्स में से एक का नाम था, हो सकता है आपने सुना हो, क्रंची रोल। या क्रंची रोल एक पायरेट साइट था एंड पता नहीं फिर उसको कहां से इन्वेस्टमेंट भी मिल गई एंड आगे चलकर उसने जापान के एनीमे कंपनीज के साथ एक्चुअली डील किया एंड एक लीगल एनीमे स्ट्रीमिंग साइट बन गया। ऐसा करने के बाद जितने भी पायरेटेड एनीमे थे उसने अपने साइट से रिमूव कर दिए एंड सिर्फ जो लीगल एनीमे उसको मिल रहा था उसको शो करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये था अब उसके पास सबटाइटल्स नहीं थे, क्योंकि जो एनीमे जापान की कंपनीज उनको प्रोवाइड कर रहे थे उनमें उनको सबटाइटल्स नहीं मिलते थे, तो उन्हें जरूरत थी इंग्लिश सबटाइटल्स की। तो उन्होंने इंग्लिश सबटाइटल्स के लिए फैन सबर्स के साथ डील कर लिया। एंड क्योंकि फैन सबर्स एजी सब का यूज करते थे और उससे जो सबटाइटल्स जनरेट होते थे ASS सबटाइटल्स, एंड क्रंचीरोल क्योंकि खुद एनीमे फैंस ने स्टार्ट किया था तो उनको पता था कि इस तरह के सबटाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्होंने इसी तरह के हाई क्वालिटी सबटाइटल्स यूज करने का डिसीजन ले लिया। बट वो सॉफ्ट सब्स यूज करना चाहते थे, क्योंकि हार्ड सब्स जो होते हैं जिनको परमानेंटली वीडियो के अंदर डाला जाता है उसको अगर आप एडिट करना चाहो तो आपको फिर से सबटाइटल को एडिट करके फिर से उसको वीडियो में डाल के एक नया वीडियो बनाना
पड़ता है एंड ये सब के लिए चाहिए होता है प्रोसेसिंग पावर। वहीं सॉफ्ट सब्स के केस में, जिनको आप ऑफ कर सकते हो, उसमें सबटाइटल फाइल अलग होता है और वीडियो फाइल अलग होता है, और जो ब्राउजर है वो जब वीडियो प्ले करता है उसी के साथ उस सबटाइटल फाइल का यूज करके सबटाइटल्स को शो करता है। एंड इसमें अगर कुछ एडिट करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, तो आपको बस सिर्फ सबटाइटल फाइल को चेंज करना है, आपको वीडियो को प्रोसेस करने की फिर से जरूरत नहीं है। क्योंकि क्रंचीरोल आगे चलकर मल्टीपल लैंग्वेजेस भी सपोर्ट करना चाहता था, तो इसलिए उसने सॉफ्ट सबटाइटल्स को चुना। बट जैसे कि मैंने कहा, जो ASS सबटाइटल्स थे वो उस समय के ब्राउजर्स नेटिवली सपोर्ट नहीं करते थे, तो इसलिए क्रंचीरोल ने खुद अपने प्लेयर को डेवलप किया कि वो ASS सबटाइटल सपोर्ट कर सके। एंड ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। लाइक स्टार्ट में आपको सिर्फ 9 पोजीशंस मिलते थे, आप कहीं भी पोजिशनिंग नहीं कर सकते थे सबटाइटल्स का, बट इसके बाद भी इट वर्कड एंड आगे चलकर इसको और इम्प्रूव किया गया। हाँ, हाई क्वालिटी फैन सब्स जो होते थे उसके कंपैरिजन में ये उतने अच्छे नहीं थे। लाइक उनका जो हाई क्वालिटी था उसको क्रंचीरोल सबटाइटल्स नहीं टच कर सके, बट स्टिल बाकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा बेहतर था। हालांकि ये जो ASS सबटाइटल्स होते थे ये सिर्फ उन्हीं सब एनीमे में थे जो क्रंचीरोल खुद सब करता था। इसके अलावा जो केसेस होते थे, जैसे कि एनीमे कंपनीज खुद सबटाइटल्स प्रोवाइड कर रही हैं, या फिर लेटर जो है फनीमेशन, जो कि एक और एनीमे स्ट्रीमिंग सर्विस था, एक डील के कारण उसके जो शब्द एनीमे थे जब वो क्रंचीरोल पे शो हुए, तो उन सब शोज में आपको इस तरह के हाई क्वालिटी सबटाइटल्स नहीं देखने को मिलते थे। एंड स्पीकिंग ऑफ फनीमेशन, तो फनीमेशन एक अमेरिकन कंपनी है जिसका स्टार्ट इस टाइप से हुआ था कि फनीमेशन का जो ओनर है उसके जो अंकल हैं वो टोय एनिमेशन में काम करते थे, जो कि ड्रैगन बॉल को एनिमेट करने वाली कंपनी है। एंड उस टाइम ड्रैगन बॉल बहुत पॉपुलर था, तो उनके अंकल का कहना था कि अगर तुम एक एनिमे कंपनी स्टार्ट करो तो मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स दे सकता हूँ। एंड इसीलिए यहाँ से पैसे कमाने के लिए फनीमेशन कंपनी स्टार्ट की गई। फनीमेशन ने आगे जाकर बहुत इधर उधर हाथ पैर मारे कार्टून्स की दुनिया में, एनिमे की दुनिया में, एंड फाइनली उनको सक्सेस एनिमे की दुनिया में ही मिली। एंड जब क्रंचीरोल एक लीगल एनिमे स्ट्रीमिंग सर्विस बना, उसी समय के आसपास फनीमेशन ने भी खुद को एनिमे स्ट्रीमिंग की दुनिया में लॉन्च कर दिया। बट जहां क्रंचीरोल को स्टार्ट करने वाले एनिमे फैंस थे, उनको पता था एनिमे के बारे में और क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है एनिमे देखने के लिए, फनीमेशन के केस में हम ऐसा नहीं कह सकते। फनीमेशन के जो सबटाइटल्स होते थे वो प्लेन टेक्स्ट होते थे, कहीं पे कुछ स्टाइल्स नहीं होते थे, या फिर पोजिशनिंग तो भूल ही जाओ। हाँ, साइन के जो सबटाइटल्स होते थे वो टॉप पे होते थे और डायलॉग के बॉटम पे, तो थोड़ा सा इजी था दोनों एक ही जगह पे होने के कंपैरिजन में, बट स्टिल दे वर नॉट गुड। एंड आगे जाकर जब फनीमेशन और क्रंचीरोल का डील हुआ और फनीमेशन के जो शब्द एनीमे हैं वो क्रंचीरोल पे भी शो होने लगे, तो वहां पे भी यही सबटाइटल्स मिलते थे। एंड ऐसे ही लो क्वालिटी सबटाइटल्स के साथ चलता रहा फनीमेशन। एंड उसके बाद सोनी ने फनीमेशन को खरीद लिया 2017 में। एंड पता नहीं क्यों इसके बाद फनीमेशन के सबटाइटल्स और बकवास हो गए। मतलब अब तक तो कम से कम टॉप में साइंस थे, बॉटम में डायलॉग्स थे, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में होने लगे। बट एज लॉन्ग एज काम चल रहा था, फनीमेशन के ओनर्स को इससे कोई मतलब नहीं था। तो जहां क्रंचीरोल के सबटाइटल्स एक्चुअली में इंप्रूव हो रहे थे उसके स्टार्टिंग फेज से, फनीमेशन के जो सबटाइटल्स की क्वालिटी है वो उसके पूरे लाइफ स्पैन में गिरती ही गई है, कहीं पे भी इंप्रूवमेंट्स नहीं आए। एंड ऐसा करते करते फनीमेशन 2024 में बंद हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली फनीमेशन की ये जो बीमारी थी ये अब क्रंचीरोल में फैलने वाली थी। फनीमेशन को खरीदने के बाद सोनी ने 2021 में क्रंचीरोल को भी खरीद लिया एंड उसको फनीमेशन ग्लोबल ग्रुप के अंदर ले आए। मतलब अब क्रंचीरोल फनीमेशन के अंदर में था। एंड उसके बाद सोनी ने अनाउंस कर दिया कि वो फनीमेशन और क्रंचीरोल को मर्ज करके एक सिंगल स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च करने वाले हैं। एंड उस स्ट्रीमिंग सर्विस का नाम होगा क्रंचीरोल, क्योंकि क्रंचीरोल का ब्रांड ज्यादा पॉपुलर है। एंड माई क्वेश्चन इज कि अगर ऐसा है, क्रंचीरोल का नाम यूज कर रहे हो, तो क्रंचीरोल को फनीमेशन के अंदर लाने की क्या जरूरत थी? एनीवेज, फनीमेशन ग्लोबल ग्रुप LLC का नाम चेंज करके क्रंचीरोल LLC कर दिया गया। बट चेंज सिर्फ नाम ही हुआ था, क्योंकि जो लीडर्स थे वहां पे वो अभी भी फनीमेशन के लोग ही थे। एंड जैसे कि मैंने कहा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया ये डिसीजन। जब पॉपुलर क्रंचीरोल ज्यादा है, जब नाम उसका यूज हो रहा है, तो फनीमेशन के लीडर्स चार्ज में क्यों हैं? एनीवेज, ब्लूमबर्ग के एक आर्टिकल के हिसाब से इस मर्जर के बाद क्रंचीरोल के जो वर्कर्स थे और फनीमेशन के जो वर्कर्स थे, दोनों के बीच टेंशंस बढ़ गए। क्रंचीरोल के वर्कर्स के हिसाब से फनीमेशन के जो लोग थे वो एनीमे की दुनिया से आउट ऑफ टच थे, उनको एनीमे के बारे में कुछ नहीं पता था। साथ ही फॉर्मर एम्प्लॉइज ने यह भी बताया कि जो फनीमेशन के लोग थे वो क्रंचीरोल के वर्कर्स को पायरेट्स होने के लिए अक्यूज करते थे, क्योंकि क्रंचीरोल एक पायरेट साइट के फॉर्म में स्टार्ट हुआ था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, फनीमेशन के कुछ एग्जीक्यूटिव्स का कहना था कि एनीमे किड्स कार्टून्स होते हैं। एंड ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे कोई भी एनीमे फैन गुस्सा हो जाए। तो क्रंचीरोल के एम्प्लॉइज, जिनका कहना था कि वो पहले ऐसे ऑफिसेस में काम करते थे जो कि एनीमे वाली चीजों से भरी हुई थी, अब उन्हें ऐसे लोगों के अंदर काम करना पड़ रहा था जो एनीमे को किड्स कार्टून्स कहते थे। एंड जब ऐसे लोग, जिनको एनीमे के बारे में कुछ पता ही नहीं, जो कि एनीमे को प्रोबेबली पसंद भी नहीं करते, उनके अंदर में दुनिया का सबसे बड़ा एनीमे स्ट्रीमिंग सर्विस आ जाए तो क्या होगा?
तो ऐसा नहीं है कि क्रंचीरोल हमेशा से एक फैन फोकस्ड कंपनी था, फैंस की हर बात मानता था। नहीं, क्रंचीरोल ने अपने हिस्से की फालतू हरकतें की हैं, बट मर्जर के बाद ये जो हरकतें हैं ये बहुत ही बढ़ गई हैं। सबसे पहले तो क्रंचीरोल ने कमेंट्स का ही फीचर हटा दिया जिसको लोग बहुत पसंद करते थे, बट ये अनएक्सेप्टेबल तब हो गया जब अभी लेटेस्ट सीजन के जो एनीमे हैं उसमें क्रंचीरोल ने अपने हाई क्वालिटी ASS सबटाइटल्स को छोड़कर लो क्वालिटी TTML सबटाइटल्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जो एक चीज उनको हमेशा से बेहतर बनाती थी बाकियों से, उसे ही रिमूव कर दिया। एंड माय क्वेश्चन इज क्यों? अब एक रीजन हो सकता है कि क्रंचीरोल खुद तो एनीमे प्रोवाइड करता ही है, बट बाकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे कि नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो को भी एनीमे प्रोवाइड करता है। एंड नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज क्रंचीरोल के जो हाई क्वालिटी ASS सबटाइटल्स हैं उनको सपोर्ट नहीं करते। एंड ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो सबटाइटल का फॉर्मेट यूज करते हैं इसमें आप पोजिशनिंग नहीं कर सकते। एक्चुअली TTML में ही एडवांस्ड पोजिशनिंग सपोर्ट करता है, बट इसके बावजूद ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज उस टाइप के सबटाइटल्स नहीं शो करना चाहते। इसका रीजन क्या है पता नहीं, बट एनीवेज इसके कारण क्रंचीरोल को मैनुअली जो अपने सबटाइटल्स हैं उनको लो क्वालिटी सबटाइटल्स बनाना पड़ता है बिना कोई पोजिशनिंग के, बिना कोई स्टाइलाइजेशन के, एंड उसको फिर वो इन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। एंड मे बी वो इस एक्स्ट्रा मेहनत को नहीं करना चाहते, इसलिए ये जो हाई क्वालिटी सबटाइटल्स हैं इनको रिमूव करना चाहते हैं। बट दैट्स स्टूपिड डूड, क्योंकि ये तो सेलिंग पॉइंट है क्रंचीरोल का, जो कि बाकियों से उसको बेहतर बना रहा है। अगर कोई एनीमे क्रंचीरोल में अवेलेबल है और बाकी जगह भी अवेलेबल है और क्रंचीरोल ने उसको सब किया है, तो यूजर क्रंचीरोल की तरफ ही अट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि वहां पे उसको सबटाइटल्स बेहतर मिल रहे हैं। साथ ही एक स्टूपिड चीज ये भी है कि ये सब जो टूल है, जैसे कि मैंने कहा, कंप्लीटली फ्री है, बट अब जो ये नया टूल यूज करना चाहते हैं, क्लाउड सबटाइटल टूल, ओनो आई थिंक उसका नाम है, वो पेड टूल है। तो ये एक अच्छे फीचर वाला फ्री टूल को छोड़कर एक कम फीचर वाले पेड टूल की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। बट जैसे कि मैंने कहा, इट डजंट मेक सेंस। आप अपना सेलिंग पॉइंट भी खो रहे हो, आप यहाँ पे एक पेड सबटाइटल टूल का भी यूज कर रहे हो, एंड आखिरी में आपका सर्विस बेकार ही हो रहा है। आई जस्ट डोंट गेट इट मैन। नाउ अगर हम स्पेशली क्रंचीरोल इंडिया को देखें, रिसेंट टाइम में क्रंचीरोल इंडिया का जो लाइब्रेरी है वो बहुत बड़ा हो गया है। साथ ही बहुत सारे लेटेस्ट शोज अब क्रंचीरोल इंडिया पे आ रहे हैं, जो कि पहले नहीं आते थे। पहले बहुत गिने चुने शोज ही आते थे। एंड साथ में क्रंचीरोल इंडिया का प्राइस भी बहुत ही अच्छा है, एंड इस रीजन से मुझे क्रंचीरोल बहुत पसंद है। बट अगर वो सबटाइटल जैसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर दें तो क्या मतलब इतनी बड़ी लाइब्रेरी होने का। एंड बाय द वे, ये प्रॉब्लम सिर्फ क्रंचीरोल यूजर्स के लिए नहीं है। अगर आप मान लीजिए सिर्फ पायरेट करके एनीमे देखते हैं तो आप इससे बचने वाले नहीं है, आप पे भी इम्पैक्ट होने वाला है। अगर आप पायरेट करके एनीमे देखते हो, चाहे आप डाउनलोड करके देखो या फिर किसी पायरेट स्ट्रीमिंग साइट पे देखो, तो मोस्ट केसेस में वो जहाँ से उस वीडियो और सबटाइटल्स को ला रहे हैं वो क्रंचीरोल है। तो क्रंचीरोल के सबटाइटल्स खराब होंगे, आपको भी वही सबटाइटल्स देखने को मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आज के जमाने में फैन सबिंग चल रही है, पायरेट साइट्स खुद सब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एनीमे के केस में फैन सबिंग इज प्रोबेबली डेड, कि आजकल हर एनीमे, भले ही वो कितना भी कम पॉपुलर क्यों ना हो, उसको ऑफिशियल सबटाइटल्स मिल जा रहे हैं। भले ही उनकी क्वालिटी कुछ भी हो, लेकिन एक बार ऑफिशियल सबटाइटल्स मिल गए तो आई डोंट थिंक कोई फैन सब और उस पर मेहनत करना चाहेगा। इसको देख के मुझे जे ड्रामास का केस याद आ गया। जे ड्रामास के केस में अभी भी मोस्ट जे ड्रामास को इंग्लिश सबटाइटल्स नहीं मिलते, तो उनको फैन सबर्स सब करते हैं। मैंने कई ड्रामास के नीचे कमेंट्स में जाके पढ़ा है कि लोग एक्चुअली चाहते हैं कि कोई स्ट्रीमिंग सर्विस उस ड्रामा को पिक ना कर ले, क्योंकि अगर वो पिक कर लेगा तो उसको ऑफिशियल सब्स मिलेंगे जो कि फैन सब्स के क्वालिटी के कंपैरिजन में अच्छे नहीं होंगे। तो लोग एक्चुअली चाहते हैं कि फैन सबर्स उस ड्रामा को सब करें। हालांकि आई थिंक वो केस थोड़ा अलग है। एनीवेज द पॉइंट इज कि अगर क्रंचीरोल्स हाई क्वालिटी सबटाइटल्स को ड्रॉप कर देता है तो सिर्फ क्रंचीरोल पे ही नहीं, हर जगह एनीमे वॉचिंग का जो स्टैंडर्ड है वो गिरने वाला है। एंड जब क्रंचीरोल, जो कि स्पेशली एनीमे के लिए स्ट्रीमिंग सर्विस है, जिसमें हमेशा से ये फीचर था, वो इस फीचर को ड्रॉप कर देगा, तो हम बाकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आगे चलकर उनमें ये फीचर आए। इसका फिक्स, वेल द बेस्ट थिंग टू डू इज लर्न जापानीज। अभी के अभी ज्वाइन माई लर्न जापानीज फॉर एनीमे कोर्स, जो कि आपको अभी सेल प्राइस में मिल जाएगा। सबटाइटल्स के ऊपर बैकलैश होने के बाद क्रंचीरोल ने फिर से कुछ शोज में हाई क्वालिटी सबटाइटल्स इंट्रोड्यूस किए, एंड कुछ में अभी भी वैसा ही चल रहा है। एंड आई एम नॉट श्योर कि क्रंचीरोल आगे क्या करने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपने मैसेज में कुछ भी एग्जैक्ट नहीं बताया। और जब तक क्रंचीरोल के एग्जीक्यूटिव्स की थिंकिंग नहीं बदलेगी या एग्जीक्यूटिव्स नहीं बदलेंगे, तब तक प्रोबेबली ऐसी ही हरकतें चलती रहेंगी। एंड द ओनली थिंग वी कैन डू इज कैंसिल आवर सब्सक्रिप्शंस। लाइक इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। एंड होपफुली, क्योंकि इन लोगों को पैसे की बात समझ आती है, अगर इनफ लोग अपने सब्सक्रिप्शंस कैंसिल कर देते हैं एंड उसमें रीजन में सबटाइटल्स का रीजन दे देते हैं, तो हो सकता है ये लोग बात सुने। बट हु नोज डूड, आगे क्या होने वाला है। बट आई डोंट थिंक इसके अलावा और कुछ हम कर सकते हैं। तो ये कहानी थी एनीमे सबटाइटल्स की, एंड कैसे हाई क्वालिटी एनीमे सबटाइटल्स जल्द ही एंड हो सकते हैं अगर क्रंचीरोल ऐसा ही करता रहा तो। क्योंकि मैंने यहाँ पे कई डिटेल्स स्किप कर दिए हैं एंड कई टेक्निकल डिटेल्स को सिंप्लीफाई कर दिया है। तो अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसका जो आर्टिकल है वो पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। एंड आपके क्या थॉट्स हैं इन सब को लेकर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।